सत्ता पक्ष को जनादेश मिलता है, कर्तव्यों और अधिकार निहित है, तो संविधान में विपक्ष को भी कहते हैं ना कि बहुत मजबूत विपक्ष है। अरे भाई मजबूत विपक्ष है तो जो इशू है इशू पे चर्चा करें ना आप। आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी से मैं आपको क्लियर कर दूं, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी से हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के बहुत ही गुड रिलेशन है। बहुत सारी व्यस्तताएं होती होंगी, अपने पर्सनल कुछ हो सकता है, कुछ इशू भी रहे होंगे, अपने मानक है, उस मानक को फिर से एक बार देखने की आवश्यकता है। और बिहार जैसा पिछड़ा राज्य, विकासशील राज्य, विकसित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है, इसके लिए विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है। और इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग को पूरा अपेक्षा तो ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आदरणीय मोदी सरकार से, जो अभी नया सरकार का गठन हुआ है, कि इन सारी चीज़ों को जो भी मानक है नीति आयोग के, उन सारे मानकों को फिर से एक बार अवलोकन कर करके एक मार्ग प्रशस्त किया जाएगा ताकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। और जब उम्र से ज़्यादा कंपनियों के मालिक, अरबों की संपत्ति का सृजन, नौकरी के बदले में संपत्ति का सृजन, अभी चार्ज सीटेड ये तमाम लोग हुए हैं, अगर इसको कहते हैं बढ़िया मंत्रालय तो मुबारक हो, उनके हिसाब का वो मंत्रालय। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। नहीं देखिए, आपने जो विशेष राज्य के दर्जे को बात करी उस चीज़ से अवेयर हम लोग भी हैं। नीति आयोग ने जो उस पर अपनी टिप्पणी की कि विशेष राज्य के दर्जे जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, लीगल एस्पेक्ट है, तो कोई भी चीज़ या कोई भी सरकार संशोधन उसमें तो हो ही सकते हैं। हमारा यही गुजारिश रहेगा कि जो नीति आयोग के अपने मानक हैं, उस मानक को फिर से एक बार देखने की आवश्यकता है। और बिहार जैसा पिछड़ा राज्य, विकासशील राज्य, विकसित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है, इसके लिए विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है। और इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग को पूरा अपेक्षा तो ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आदरणीय मोदी सरकार से, जो अभी नया सरकार का गठन हुआ है, कि इन सारी चीज़ों को जो भी मानक है नीति आयोग के, उन सारे मानकों को फिर से एक बार अवलोकन कर करके एक मार्ग प्रशस्त किया जाएगा ताकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। और जब बिहार को स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी मिल जाएगी तो फिर ये सारे सवाल जो आपके हैं वो खुद ब खुद उसमें डिसाइड हो जाएंगे। और कैपिटलाइजेशन जो है उसके हिसाब से तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्यों नहीं आवाज नीतीश कुमार जी? बिल्कुल, आपको मैं आपको बता दूं कि जब से परिणाम आया है 2024 के चुनाव का, तभी से हमारे पार्टी लगातार इस बात को कह रही है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय श्री केसी त्यागी सर बहुत ही प्रखरता के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने बिहार को स्पेशल स्टेटस कैटेगरी देने के विषय को उठाया है। और मैं फिर कहूँगी आपको कि हमारी अपेक्षा ही नहीं, वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार से हमारा पूरा विश्वास है कि उन सारे विषयों पे जो लीगल एस्पेक्ट है, जो टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, उन सारी चीज़ों का को अवलोकन करके इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार से 8 मंत्री बने हुए हैं, सब झुनझुने वाले मंत्री हैं, कुछ बिहार को मिलने वाला नहीं। आप झुनझुना किस आधार पर आप कह रहे हैं? आपका ये जो कहना झुनझुना वाला मंत्री, ये आधार क्या है? क्या इस विभाग का पंचायती राज विभाग वो महत्वपूर्ण विभाग नहीं है? या कोई भी विभाग, चाहे वो बिहार को मिला हो या दूसरे प्रदेशों को मिला है, क्या वो महत्वपूर्ण विभाग नहीं है? अगर झुनझुना वाला, क्योंकि ये सवाल सुबह से हम लोगों के पास आ रहे हैं, ये वही लोग कह रहे हैं, आपको मैं बता दूं, जिनके लिए अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किया, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, बीइंग और रेलवे मिनिस्टर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के क्या पॉलिटिकल कुकर्म रहे हैं, फिर से इसकी एक विमर्श का विषय हो जाएगा। अपने माइनर बच्चों को उन्होंने उम्र से ज़्यादा कंपनियों के मालिक, अरबों की संपत्ति का सृजन, नौकरी के बदले में संपत्ति का सृजन, अभी चार्ज सीटेड ये तमाम लोग हुए हैं, अगर इसको कहते हैं बढ़िया मंत्रालय तो मुबारक हो, उनके हिसाब का वो मंत्रालय। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और ये बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत फ़र्क होता है हमारी सोच में उनकी सोच में। हमारा मानना है कि बिहार को जो भी डिपार्टमेंट मिले हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करने का मौका दिया, वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मास एट लार्ज को बताइए ना, हस्बैंड एंड फिशरी जो डिपार्टमेंट है, पंचायती राज विभाग, चारा घोटाला उसी विभाग का मामला है ना, उनको मिला तो लेकर के घोटाला करके सजा याफ्ता होकर के सोचिए बाहर निकले। तो ये तमाम लोग, फूड एंड सप्लाई,
कृषि, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और हमारे तमाम जनता को, देश की जनता को, मास एट लार्ज को ये कवर करने वाला है और काम करने का मैंडेट जनता ने दिया है। तो हमें काम करना है जहाँ से हमें आदेश मिलेगा केंद्र के माध्यम से। राजद आरोप लगा रही कि मनपसंद विभाग नहीं मिलने से नीतीश जी नाराज। देखिए ना भाई, राजद जो आप लोग कहते हैं ना, हमको ये नहीं समझ में आता कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था में अगर सत्ता पक्ष को जनादेश मिलता है, कर्तव्यों और अधिकार निहित है, तो संविधान में विपक्ष को भी कहते हैं ना कि बहुत मजबूत विपक्ष है। अरे भाई, मजबूत विपक्ष है तो जो इशू है, इशू पे चर्चा करें ना। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी आपकी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ये नहीं है कि कौन किसके शपथ समारोह में गया और कौन किसके शपथ समारोह में नहीं गया। लगातार आप देखिए, जहाँ एक तरफ सत्तारूढ़ दल, चाहे वो देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो या ऑनरेबल जितने भी मिनिस्टर हो, कल से उन्होंने कार्यभार संभाल करके जो कॉन्स्टिट्यूशन उनके ड्यूटीज़ है उस दिशा में वो काम करने लगे हैं। विपक्ष क्या कर रहा है? संविधान ने विपक्ष को भी अपने ड्यूटी को प्रिस्क्राइब किए हैं, लेकिन ये बैठ कर करके वो तरह तरह के नैरेटिव सेट करने का, फॉल्स नैरेटिव सेट करने का, प्रोपेगेंडा सेट करने का ये प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी से मैं आपको क्लियर कर दूं, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी से हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के बहुत ही गुड रिलेशन है। बहुत सारी व्यस्तताएं होती होंगी, अपने पर्सनल कुछ हो सकता है, कुछ इशू भी रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं ऑफिशियली इस बात को जानती नहीं कि वो क्या कारण थे, लेकिन बहुत ऐसे कारण हम लोगों के भी जीवन में होता है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं और निजी कारणों से हम उसमें नहीं शामिल हो पाते। तो मुझे लगता है कि किंतु परंतु से हट करके इन्हीं परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है इस बात को। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में जब प्रधानमंत्री आए थे, आदरणीय मुख्यमंत्री के हाथ में कमल दे दिया गया था, इसके कारण वो प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के बारे में। छोड़िए ना, वो सारी बातें खत्म हो गई। बिहार के